चलिए सभी लोग को गुड इवनिंग। एक नया टॉपिक हम लोग सीख रहे हैं द्विघात बहुपद। बहुपद का एक टॉपिक है द्विघात बहुपद, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे क्या क्या उसमें होता है। चलिए पहले से जानते हैं द्विघात बहुपद के बारे में, जानते क्या होता है। द्विघात बहुपद, द्वि का मतलब होता है दो, द्वि का मतलब कितना होता है दो, घात का मतलब होता है पावर। पावर कहाँ रहेगा तो हमेशा चर पर पावर, तो चर पर अगर पावर दो है तो बोलेंगे द्विघात बहुपद। अधिक से अधिक दूर आ गया, दो से ज़्यादा रहना चाहिए तो बोलेंगे जिस बहुपद का अधिकतम घात दो हो उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। जैसे देखिए 2x² प्लस 6x माइनस 5, इसको देखेंगे द्विघात बहुपद है कि नहीं। देखिए घात हमेशा देखना है चर पर, चर कौन होता है तो अल्फाबेट जो रहता है वो चर रहता है। अल्फाबेट क्या रहता है चर रहता है। x y z के रूप में ज्यादा उपयोग होता है चर का, x y z के ज्यादा उपयोग होता है चर का। तो x देखिए यहाँ पर है, एक का देखना अधिकतम घात, यहाँ अधिकतम घात देखकर कितना है, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो घात हमेशा ऊपर रहता है, पावर हमेशा कहाँ रहता है ऊपर, एक पावर कुछ कितना यहाँ पड़ी है 1 है। ऐसा देखिए इधर नहीं जीजा पर चार राशि ना लौकेगा उसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर कितना 0। देखिए x की पावर 0 का मान कोई भी संख्या पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है, तो 5 गुणे 1 कितना है 5। जीजा पर चार राशि नहीं लौकेगा, अगर पूछे ओकर पावर पूछे उसमें चार राशि का पावर तो ओकर घात हमेशा होता है पावर का 0। क्या होता है 0, काहे ऊपर 0 कर देंगे तो मानेगा 1, 1 गुणे करेंगे तो आपको करना पड़ेगा उसमें। चलिए देखिए समझ आ गया। देखिए तो अधिक से अधिक घात कितना इसमें 2 ये है, अधिक से अधिक घात 2 ना है तो बोलेंगे इसे द्विघात बहुपद है। इतना समझ आ गया, द्विघात बहुपद है। अधिक से अधिक देखिए दो घात रहना चाहिए तो सब द्विघात बहुपद है। जैसे ऐसे रखिए माइनस में 5x प्लस में गया 16x²। अब पूछेगा आप द्विघात बहुपद है कि नहीं है। देखिए था अधिक से अधिक घात कितना है, देख लीजिए यहाँ x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, अधिक से अधिक अगर घात 2 है तो बोलेंगे द्विघात बहुपद है। समझ आ गया होगा। अधिक से अधिक घात कितना चाहिए, 2 रहना चाहिए। चक्र पर चार राशि पर, चार राशि अल्फाबेट पर आ जाता है, होता है x y z का। चलिए देखिए यहाँ पर पावर 1, यहाँ पावर 2, अधिकतम घात कितना है 2 तो बोलेंगे द्विघात बहुपद है। इतना समझ आ गया होगा। द्विघात बहुपद आप लोग पहचान जाइएगा। अधिक से अधिक घात कितना चाहिए, 2 रहना चाहिए। पावर कितना चाहिए, 2 रहना चाहिए। पावर हमेशा कहाँ रहता है ऊपर रहता है, कहाँ रहता है ऊपर में, या कुछ नहीं 1 होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मानक रूप कहेगा द्विघात बहुपद का पूछेगा मानक रूप। मानक रूप हमेशा होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप, व्यापक रूप या सामान्य रूप कहेगा क्या बोलेंगे ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें कुछ और होता है, कुछ और जानते हैं। तो इसमें द्विघात बहुपद के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। उसमें x² के गुणांक को हमेशा बोलते हैं a। द्विघात बहुपद में x² के अगुआ वाला जो रहेगा वो लगेगा हमेशा a, और द्विघात बहुपद में x के अगुआ वाला रहेगा वो लगेगा हमेशा b, और जेकरे में x नहीं लौके वो लगेगा c, मतलब अचर पर। समझ में आ गया होगा। द्विघात बहुपद में के जो परिलौक किया आप लोग को x² के जो परिलौक किया ओकर आगे वाला हमेशा a कहलाएगा, और x के जो लौक गया ओकर आगे वाला हमेशा b कहलाएगा, और जेकरे में x नहीं लौका तो हमेशा कहलाएगा c। अब कोई राशि कोई रहबे नहीं करेगा तो ओकर मान हमेशा होता है 0। समझ आ गया। चलिए x द्विघात बहुपद में x² गुणांक बोलते हैं हमेशा a, x गुणांक हमेशा बोलते हैं b, और इधर पर क्या बोलते हैं c। अब इसमें देखिएगा आप देखते हैं जैसे पूछ लेगा हम लोग से, यहाँ से इस बहुपद से पूछ लेगा हम लोग से a b c का मान बताइए, तो a किसको कहेगा। हाँ कोई राशि जुटेगा घटेगा तो जोड़ने घटाने के बाद बताइएगा, जोड़ने घटाने के बाद बताना। समझ गया, जोड़ने घटाने के बाद बताना। कोई जुटेगा ऐसे लिखिएगा, नहीं जुटेगा। तो x² के अगुआ वाला हमेशा कहलाएगा a, x² गुणांक हमेशा कहलाएगा a कितना है 2 है, x के आगे वाला हमेशा कहलाएगा b, तो b कितना है 6 है, और जिसमें x नहीं लौकेगा, देखिए इसमें x लौक रहा है नहीं लौक रहा है, जिसमें x नहीं लौकेगा वो कहलाएगा c, तो c कितना है माइनस में 5 है। समझ में आ गया होगा। अब इसमें ये था, इसमें कहेगा कि x को जुटेगा घटेगा, देखिएगा नहीं को जुटेगा घटेगा, काहे सेम राशि के साथ जुटा करता है। x के आगे वाला हमेशा कहलाएगा b, x² के लिए खोजेंगे x² है, देखिए कहां है x² के आगे वाला हमेशा कहलाएगा a, तो ये हो गया 16 को जुड़े प्लस में a, और x के आगे वाला हमेशा कहलाएगा b, तो बोलिए b कितना हो गया माइनस में 5, b कितना हो गया माइनस में 5। देखिए इसमें c है, ये बढ़िया देखिए तो c नहीं है, तो जो नहीं रहेगा ऊपर मान हमेशा होता है 0, जो नहीं रहेगा ऊपर मान होता है 0। समझ में आ गया होगा। दे देगा बहुपद, अब पूछेगा इसमें से कई घातीय बहुपद है, तो जितना ज्यादा पावर रहेगा वो उतनी घातीय बहुपद कहलाएगा। चलिए समझ आ गया। मानक रूप हो गया ax² प्लस bx प्लस c। अब आगे बढ़ते हैं। इसका पूछेगा आलेख या ग्राफ, इसका पूछेगा आलेख या ग्राफ। द्विघात बहुपद क्या पूछेगा, आलेख या पूछेगा ग्राफ। तो होता है परवलय, कैसा होता है परवलय। द्विघात बहुपद का आलेख या ग्राफ कैसा होता है, परवलय होता है। कैसा होता है परवलय। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद का पूछेगा कै गो शून्यांक होता है, 2 गो शून्यांक होता है। द्विघात बहुपद के कै शून्यांक, 2 शून्यांक। शून्यांक का 2-3 नाम है, शून्यांक कह सकते हैं या मूल कह सकते हैं या इसको हल कह सकते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यांक, हल या मूल कै गो, 2 गो। कै होता है 2 गो, और दर्शाते हैं जैसे एगो के अल्फा से एगो के बीटा से, एगो दर्शाते हैं अल्फा से एगो दर्शाते हैं बीटा से।
द्विघात बहुपद के कई शून्याङ्क, 2 शून्याङ्क दर्शाते हैं कौन से, एगो के अल्फा से, एगो के बीटा से। समझ में आ गया होगा। अब इसे पूछेगा हमसे द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों का योगफल, पूछेगा द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों का योगफल। तो शून्याङ्क एगो अल्फा है, एगो बीटा है। योगफल, योगफल मतलब जोड़ेंगे, हटा देंगे, तो जोड़ दीजिए उसको, तो जोड़ेंगे तो कहलाएगा अल्फा प्लस बीटा। द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा वाला जो फार्मूला होता है माइनस में बी बटा ए, माइनस में बी बटा ए। द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा क्या होता है ए। चलिए और होता है, पूछेगा हमसे शून्याङ्कों का गुणनफल। द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुने बीटा अर्थात अल्फा इंटू बीटा, तो का फार्मूला होता है सी बटा ए। फार्मूला क्या होता है, सी बटा ए। समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में पूछता है ध्यान रखना, द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों का योगफल का फार्मूला माइनस बी बटा ए, द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों का गुणनफल का फार्मूला अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। चलिए एक और इससे बच गया, पूछेगा द्विघात बहुपद का सूत्र, पूछेगा द्विघात बहुपद का सूत्र। क्या पूछेगा, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। यहाँ समझिए बढ़िया से, द्विघात बहुपद का सूत्र एकदम जो एकदम याद कर लेना, तुरंत याद रखना, कैसे समझिए। तो द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है, अधिकतम घात 2 होता है। चलिए 2 होता है तो लिखेंगे 2 का मतलब x से आगे लेंगे तो x के पावर 2 ले जाओगे, x कितना है 2। द्विघात बहुपद के सूत्र पूछेगा तो पहले क्या दीजिएगा x स्क्वायर, क्या देंगे x के पावर 2 माने x स्क्वायर। समझ आ गया इतना। अब शून्याङ्कों का योगफल देंगे, ओकरे बाद शून्याङ्कों का योगफल, योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा इनटू में देंगे, बोलेंगे इनटू में, पहले x स्क्वायर फिर योगफल देंगे तो शून्याङ्कों का योगफल में अल्फा प्लस बीटा, ओकर बाद देंगे अल्फा इंटू बीटा देंगे, क्या देंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू क्या दीजिएगा बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या देंगे बीटा। ये तो समझ आ गया होगा। द्विघात बहुपद का सूत्र पूछा पहले x स्क्वायर फिर योगफल आया तो देंगे योगफल में अल्फा प्लस बीटा, फिर गुणनफल आया तो देंगे अल्फा इंटू बीटा। ये समझ में आ गया सबको। x के पावर यहाँ 2 है, अब पावर घटा के लिखिएगा, तो पावर यहाँ 2 है तो यहाँ पावर कितना होगा, यहाँ पड़ी 1 होगा, पावर कितना होगा, यहाँ पड़ी 1 होगा। यहाँ पर पावर 2 तो यहाँ पावर दीजिएगा 1, अब फिर वहाँ पर पावर कितना देंगे, पूछ लेता है 0, यहाँ पर 0 दे सकते हैं लेकिन 0 लिखाता नहीं है। फिर यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर कर देंगे बगल में 1 और x के पावर पूछते हैं 0 रहेगा, जो लिखते नहीं है। अब आइए अब आते हैं प्लस माइनस के, जब प्लस पड़ेगा फिर माइनस, तो यहाँ हमेशा प्लस रहेगा। एक मान देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो माइनस में बी बटा ए, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटा ए, तो एक आगे हो जाएगा माइनस में, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस होता है इसलिए आगे हो गया माइनस में। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बटा ए, प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में एक आगे हो जाएगा प्लस। चलिए अब हो गया होगा। द्विघात बहुपद का सूत्र कहेगा पहले x स्क्वायर फिर शून्याङ्कों का योगफल फिर शून्याङ्कों का गुणनफल, यहाँ पावर 2 एक बगली पावर 1 एक बगली पावर 0 जो लिखाता नहीं है। फिर यहाँ पर देखा मान था माइनस में से हो गया माइनस, एक मतलब प्लस में से हो गया मान प्लस। तो द्विघात बहुपद का सूत्र x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ गया होगा। एक और बता दे रहे हैं इसमें, अगर हमसे पूछेगा द्विघात बहुपद से 1 बटे अल्फा और प्लस पूछेगा 1 बटे बीटा का फार्मूला, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का फार्मूला डायरेक्ट, तो क्या निकालेंगे माइनस में बी बटा सी, क्या बोलेगा माइनस में बी बटा सी, माइनस बी बटा क्या बोलेंगे सी। समझ में आ गया होगा। अब इससे ज्यादा नहीं पूछेगा इसमें, द्विघात बहुपद में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इतना थ्योरी था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अब रिलेटेड क्या है क्वेश्चन है। चलिए समझ में आ गया होगा इतना। एक बार भाई करते हैं, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का पहचान कहेगा अधिक से अधिक घात कितना नीचे दूर रहना चाहिए, द्विघात बहुपद का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें x स्क्वायर गुणा हमेशा बोलेंगे a, x से गुणा हमेशा बोलेंगे b, अच्छा तो क्या बोलेंगे c। जे जल्ला हो गया हो जो देख लेना बोल देना, आपको जुटे घटा जोड़ हटा देना उसके बाद। चलिए द्विघात बहुपद का आलेख या ग्राफ पूछेगा तो परवलय ऐसा होता है, परवलय पूछा कई गो शून्याङ्क होता है, कई गो हल होता है, कई गो मूल होता है, तो बोलेंगे दुर्गो। द्विघात बहुपद एक कई शून्याङ्क हल या मूल तो दुर्गो दर्शाते को जैसे हो अल्फा से हो के बीटा से। अब पूछेगा दोनों शून्याङ्कों का योगफल का फार्मूला पूछेगा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तो बोलेगा माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो बोलेगा सी बटा ए। अगर पूछेगा 1 बटे अल्फा और प्लस पूछेगा 1 बटे बीटा तो बोलिएगा कौची तो माइनस में बी बटा सी। समझ में आ गया होगा। एक बच गया द्विघात बहुपद का सूत्र जो एग्जाम में एकदम आता है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र एकदम आसान है, पहले x स्क्वायर फिर माइनस फिर शून्याङ्कों का योगफल इनटू में x प्लस अल्फा इनटू बीटा। ऐसे इसको याद रखना है, पहले x स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद शून्याङ्कों का योगफल आया तो शून्याङ्कों का योगफल लिखिए, मैंने अल्फा बीटा लिखिए और फिर अल्फा इनटू बीटा लिखिए। इसको एक यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 लिखिए, यहाँ पावर पूछा था 0 लिखिए। एक कारण होता प्लस माइनस में, एक कारण हो गया माइनस, एक कारण होता प्लस, एक कारण हो गया प्लस। समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जैसे पूछेगा बता दीजिएगा, समझ गया ना कैसे बोलना है। चलिए अब क्वेश्चन देगा तो आप लोग बना दीजिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और आप लोग कौन सा टॉपिक में चाहते हैं वीडियो में चाहिए, आप लोग एक बार प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, बनाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा समझ में आया समझ नहीं आया। अच्छा क्या पूछेगा, बहुपद का घात पूछेगा, तो जितना ज्यादा पावर रहेगा चर राशि पर, जितना ज्यादा पावर रहेगा वही कहलाएगा बहुपद का घात, बहुपद का पावर। चलिए सब लोग को बाय बाय।